आइए जानते हैं इस पितृपक्ष में अपने पितरों को कैसे प्रसन्न करें। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिनों को पितृपक्ष कहा जाता है। श्राद्ध करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। इस बार यह शुभ तिथियां 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हैं। शास्त्रों में मनुष्यों पर उत्पन्न होते ही 3 ऋण बताए गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। श्राद्ध के द्वारा पितृ ऋण से निवृत्ति प्राप्त होती है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान भक्तिपूर्वक तर्पण करना चाहिए। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में मृत्यु तिथि के दिन जल, तिल, चावल, जौ और कुशपिंड बनाकर या केवल सांकल्पिक विधि से उनका श्राद्ध करना चाहिए। गोग्रास निकालना और उनके निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करा देने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता ही पितृ ऋण से मुक्त करा देती है। पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का अनुष्ठान है श्राद्ध। श्राद्ध 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें पितृपक्ष के श्राद्ध प्राण श्राद्ध कहलाते हैं। इनमें अपराह्न व्यापनी तिथि की प्रधानता है। जिनकी मृत्यु तिथि का ज्ञान न हो उनका श्राद्ध अमावस्या को ही करना चाहिए। श्राद्ध हमेशा मृत्यु होने वाले दिन करना चाहिए। अग्नि में जलकर, विष खाकर, दुर्घटना में या पानी में डूबकर, शस्त्र आदि से जिनकी मृत्यु हुई हो उनका श्राद्ध चतुर्दशी को करना चाहिए। आश्विन कृष्ण पक्ष में सनातन संस्कृति को मानने वाले सभी लोगों को प्रतिदिन अपने पूर्वजों का श्रद्धापूर्वक स्मरण करना चाहिए। इससे पितृ संतृप्त होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। आश्विन मास का कृष्ण पक्ष पितरों के लिए पर्व का समय है। इसमें ये पिंडदान और तिलांजलि की आशा लेकर पृथ्वी लोक पर आते हैं, इसलिए श्राद्ध का परित्याग न करें। पितरों को जरूर संतुष्ट करें। कुश, तिल, यवगाय, कौवा और कुत्ते को श्राद्ध के तत्व के प्रतीक के रूप में माना जाता है। कुशा के अग्रभाग में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु, मूल भाग में भगवान शंकर का निवास माना गया है। कौवा यम का प्रतीक है, जो दिशाओं का फलित बताता है। गाय को वैतरणी से पार लगाने वाली है। दैनिक जीवन में भी भोजन की पहली ग्रास गाय को देते हैं। श्राद्ध का एक अंश कुत्ते को देने से यमराज प्रसन्न होते हैं। पूजा, अनुष्ठान, उद्यापन, कथा, विवाह आदि में चाहे ब्राह्मणों की परीक्षा न करें, लेकिन पितृ कार्य में अवश्य करें। समस्त लक्षणों से युक्त, हाथ का सच्चा, व्याकरण का विद्वान, शील एवं सद्गुणों से युक्त, 3 पीढ़ियों से विख्यात ब्राह्मण के द्वारा संयत रहकर श्राद्ध संपन्न करें। श्राद्धकर्ता को पितृपक्ष में शोरकर्म यानी बाल, नाखून नहीं कटवाने चाहिए। ब्रह्मचार्य का पालन, पान खाना, किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन, तेल मालिश और भोजी, ये 7 बातें श्राद्धकर्ता के लिए वर्जित हैं। श्राद्ध के अंत में क्षमा याचना करें और श्राद्ध पक्ष की सभी तिथियां आगे दी गई हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।